अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। बीवी और शौहर के हवाले से कुछ अहम मालूमात हम आपको बताएंगे। आपसे बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, लेकिन शरीयत में ये संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है ये बेहयाई की बातें हैं, लेकिन ये बेहयाई नहीं है, बल्कि ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपने ख्वाहिशात के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। हम बिस्तरी में पहला गुनाह जिसको मियां बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है, वो ये है कि बीवी का अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। प्यारे भाइयों और बहनों, जामिया सईर में यह रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो औरतों पर वाजिब है कि वो अपने शौहर की बात मान ले। लेकिन दोस्तों, शरअ उज्र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरअ मजबूरी अगर है, यानी हैज माहवारी वगैरह हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरअ उज्र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत अपने शौहर की बात मान ले। अगर वो बीवी ऊंट की पीठ जिस पर बैठकर सवारी की जाती है उस पर ही क्यों ना बैठा हो। इस मामले को औरतें जो बीवियां हैं, जो अपने शौहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को याद रखे कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश को पूरी करने जाता है, तो फिर ये बात बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे, और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में वैसे ही सो जाए, और जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा, फरिश्ता बीवी पर लानत भेजता रहेगा। प्यारे दोस्तों, दूसरा गुनाह जो बीवी के ताल्लुकात में जिसको हमारे यहां गैर मामूली समझा जाता है, जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उज्र के शौहर से तलाक का मुतालबा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज्र के खुला लेने वाली औरतें, अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने औरतें, घर उजाड़ने वाली औरतें, ये उस उम्मत की मुनाफिक है। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने शौहर से तलाक तलब की, उस पर जहन्नुम वाजिब है, और ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। ना कि ये उज्र पेश करना कि मेरा शौहर मुझे पसंद नहीं, या उसकी तनख्वाह बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसीलिए मुझे तलाक चाहिए। तो ये कोई शरअ उज्र नहीं है, इसीलिए ये संगीन जुर्म है और इस गुनाह से बचना चाहिए। और ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा ले। तलाक शौहर का हक है, और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक खुद बेटी तलब कर रही है। आमतौर पर मेरे दोस्तों, तीसरा गुनाह जो मियां बीवी के ताल्लुकात पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है, वो ये है कि हैज की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसी जगह से करना जो गैब की तरकीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिजी की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हमबिस्तरी की और औरत के पीछे से जिमा किया तो वो शरीयत का मुनकिर है। इसीलिए जिसने शरीयत का इनकार किया, जिसने अमल किया, उसको शरीयत ने कफ्फारे का हुक्म दिया है। और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग ये सीखना ही नहीं चाहते कि निकाह से पहले इन सारी मालूमात को सीखा जाए। प्यारे दोस्तों, हमबिस्तरी के बाद सोने से कबल वजू या गुस्ल वाजिब है, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की है तो हमें शर्म आती है। लेकिन हमें दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन दीन सीखते हुए, शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बातें करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियां बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है, वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना या किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना। ये बहुत सख्त गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिजी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो इनमें तीसरा शैतान होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोक लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। और हमारे यहां तो छूना तो एक मामूली बात है, यहां तो पूरा हाथ मिला लेते हैं। एक बार एक औरत जिसको शरीयत का इल्म नहीं था, वो मदीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने आए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना हाथ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ फौरन पीछे कर लिए और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के नंगे हाथों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। हजरत मुखमर बिन हैदा रजी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कई महीने पानी वाले इलाके से बहुत दूर रहता हूं, जबकि मेरी बीवी मेरे हमरा होती है। क्या मैं इससे हमबिस्तरी कर सकता हूं? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हां, अगर तुम 20 साल पानी से दूर रहो तब भी हमबिस्तरी कर सकते हो और गुस्ल के लिए तयम्मुम कर लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक हमबिस्तरी करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीने शरीयत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तनवीर स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।